हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग निफ्टी 50 पे नज़र डालें तो निफ्टी 50 में आज के दिन लगभग 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इतनी बड़ी तेज़ी के बावजूद भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो आज भी लाल में ही क्लोज किए होंगे या फिर उनके पोर्टफोलियो में ज़्यादा बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही होगी। तो चलिए, इसके पीछे का रीज़न का डिस्कशन करते हैं। अगर हम लोग सेक्टरल इंडेक्स की तरफ नज़र डालें तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि आज के इंडेक्स में लगभग 2.13% की जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो निफ्टी बैंक से तेज़ी देखने को मिल रही है। और जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है, इंडेक्स में जो सबसे ज़्यादा वेटेज कंट्रीब्यूट करता है वो है निफ्टी बैंक। और वेटेज वाइज बात करें तो उसके बाद जो वेटेज आती है वो निफ्टी आईटी की वेटेज आती है। इसका आज जीता जागता एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है कि जब जब निफ्टी बैंक में तेज़ी देखने को मिलेगी तब तब निफ्टी इंडेक्स में भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आज के रीजन की बात करें तो आज के दिन निफ्टी बैंक पूरे निफ्टी 50 को ऊपर ले गया है। अगर निफ्टी पीएसयू की तरफ नज़र डालें तो निफ्टी पीएसयू में लगभग 5.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है और वहीं पे निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी एक अच्छी खासी डिसेंट सी तेज़ी 1.64% की तेज़ी के साथ देखने को मिलती है। अब बात ये आती है कि आज ऐसा क्या हो गया था कि आज के दिन लगभग 5.5% की तेज़ी निफ्टी पीएसयू में देखने को मिल रही है। अगर निफ्टी पीएसयू के लास्ट 2 मंथ की बात करें तो निफ्टी पीएसयू में लगभग पिछले 2 महीनों में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा था। और दूसरा जो सबसे बड़ी रीज़न देखने को मिल रही इतनी बड़ी तेज़ी के पीछे वो है अडानी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अडानी ग्रुप का जो पूरा बिजनेस चल रहा है वो सिर्फ लोन पे चल रहा है। और अभी के टाइम में हिंडरबर्ग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो अडानी ग्रुप के अंदर हाहाकार मच रखा है, उस वजह से अडानी ग्रुप को लोन रीपेमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कल एक ऐसी न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से अडानी ग्रुप में बहुत ही बड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली। और वो न्यूज़ थी, अडानी ग्रुप एक ब्लॉक डील करने वाला था लगभग 15,000 करोड़ की। तो इस ब्लॉक डील में अडानी ग्रुप 15,000 करोड़ का एक स्टेक सेल करने वाला था। और इस स्टेक सेल करने के बाद जो पैसे अडानी ग्रुप के हाथ में आने वाले थे, उस पैसे से अडानी ग्रुप बैंकों का लोन रीपेमेंट करने की बातें सामने आई थी। और जैसे ही लोन रीपेमेंट की बातें सामने आई थी वैसे ही अडानी द्वारा होते हुए निफ्टी पीएसयू में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। और यही लोन रीपेमेंट वजह बना था आज के दिन निफ्टी पीएसयू में इतनी बड़ी तेज़ी का। अडानी ग्रुप के इसी लोन रीपेमेंट की न्यूज़ की वजह से आज के दिन पूरे अडानी ग्रुप में आप लोग क्लियरली देख सकते कि खुशी की लहर दौड़ गई थी, जहां पर अडानी इंटरप्राइजेज लगभग 16% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में लगभग अपर सर्किट पे ही अडानी ग्रुप चल रहा था। बात करें अगर टाटा मोटर्स की तो आज के दिन टाटा मोटर्स ने एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव किया, जहां पे टाटा मोटर्स ने लगभग 50 लाख पैसेंजर व्हीकल का माइलस्टोन अचीव किया है। और आज के दिन टाटा मोटर्स में लगभग 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर टाटा मोटर्स की फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो टाटा मोटर का फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ईवी सेक्टर पे। और वहाँ पर ईवी सेक्टर में टाटा मोटर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिलता है। और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर भी टाटा मोटर्स में इसलिए इन्वेस्टेड हैं क्योंकि वो ईवी ग्रुप में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ रहा है। बात करें हैप्पीएस्ट माइंड की तो आज के दिन हैप्पीएस्ट माइंड में लगभग 0.63% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और हैप्पीएस्ट माइंड एक फ़ंड रेजिंग करने वाला था और उसकी अप्रूवल मिल चुकी है। अगर हैप्पीएस्ट माइंड की फ्यूचर पोटेंशियल की बात करें या फिर बैलेंस शीट की बात करें तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलता है। आज के दिन यस बैंक में लगभग 3.7% की गिरावट देखने को मिल रही है। और उसी के साथ यस बैंक आज के दिन लगभग 16 रुपये 85 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अगर यस बैंक का एक साल की बात करें तो ये 1 सालों में लगभग 31% का रिटर्न कमा कर दिया है और 5 सालों में वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रखा है अपने इन्वेस्टर्स का। लेकिन ये सभी गलतियां पुराने मैनेजमेंट की थी और नए मैनेजमेंट इसे काफ़ी ज़्यादा सुधारने की कोशिश कर रहा है। और इसी से बचाने के लिए बहुत सारे पीएसयू बैंक्स यस बैंक में बहुत ही हैवली इन्वेस्ट करके यस बैंक को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और एक लेटेस्ट न्यूज़ सामने आते हुए देखने को मिलती है, 13 मार्च को यस बैंक का
लॉकिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है और उसी के साथ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोग येस बैंक में अपने स्टेक को सेल कर पाएंगे। और इसी के साथ एक रिपोर्ट सामने आते हुए देखने को मिलती है जहां पर SBI येस बैंक में अपने स्टेक सेल करने की बातें चल रही है। अब देखना ये होगा कि क्या 13 मार्च के बाद येस बैंक में क्या होता है, येस बैंक अपने पैरों पे खड़ा रह पाता है या फिर नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप लोग 13 मार्च तक वेट कर लो, उसके बाद ही कुछ आगे की रणनीति बनाएंगे। अगर PVR की बात करें तो आज के दिन PVR में लगभग 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और वहीं पे एक साल की बात करें तो 1 सालों में PVR ने लगभग आधे % की नेगेटिव रिटर्न और 5 सालों में बात करें तो मात्र 20% का रिटर्न कमा कर दिया है। और जब मैक्स की बात करें तो मैक्स में PVR ने लगभग सिर्फ 500% भी अपने इन्वेस्टर्स को ला कर नहीं दिया है। और अगर इसका आप टाइम पीरियड देखो तो 2006 से PVR मार्केट में लिस्ट हुआ है और उस टाइम से आज का टाइम चल रहा है 2023। इतने बड़े अवधि में PVR मात्र 500% का भी रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ला कर नहीं दिया है। अगर आप लोग इसमें ये चार्ट देखो तो चार्ट बिल्कुल इन्वेस्टर्स के टाइप का धीरे धीरे ग्रो होता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आते हुए देखने को मिल रही है वो है ये स्टॉक बहुत 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 ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसे कंपटीशन देने के लिए OTT ग्रुप मीन्स नेटफ्लिक्स, अमेजन, ये सभी से बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से PVR का फ्यूचर डिसाइड करना आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसमें न्यूज़ एंड अपडेट्स ये है कि PVR 500 करोड़ अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला है और हर साल 200 नए स्क्रीन को जोड़ने वाले हैं पूरे भारतवर्ष में। अगर बात करें बजाज फाइनेंस की तो आज के दिन बजाज फाइनेंस में लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड किया है। और जहां पर बजाज फाइनेंस 16,094 रुपये में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि जहां पर कुछ टाइम पहले बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशन लगभग चल रहा था 105 के आसपास, और आज के टाइम में देखा जाए तो बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशन लगभग चल रहा है 35-36 के आसपास। अगर बजाज फाइनेंस को वैल्यूएशन वाइज देखें तो इतनी लो वैल्यूएशन इससे पहले कोविड में ही जाते हुए देखने को मिल रही थी। लेकिन इतना लो वैल्यूएशन इससे पहले शायद ही पहले कभी देखने को मिला था। तो अगर वैल्यूएशन वाइज की बात करें तो अभी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे आप लोग इन्वेस्ट करके इसमें आगे बढ़ सकते हो। अगर बजाज फाइनेंस को एज ए रिटर्न देखें तो 1 सालों में बजाज फाइनेंस लगभग 7% का नेगेटिव रिटर्न, लेकिन जब 5 सालों की बात करते हैं तो 5 सालों में 268% का एक धुआंधार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ला कर दिया है। बजाज फाइनेंस है तो एक ब्लू चिप कंपनी, लेकिन जब रिटर्न की बात आती है तो रिटर्न बिल्कुल मिड कैप की तरह देता है। और यही वजह है जिसके कारण हम लोग बजाज फाइनेंस को इग्नोर करके शेयर मार्केट में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।